Hello friends, welcome to my channel Mathematician Mind with the motive to make math tough to easy and easy to easiest. I hope आप सब ठीक होंगे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 इंटीजर्स की। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते अपनी एक्सरसाइज सोल्व। तो इसका है पहला पार्ट, इनका हमें प्रोडक्ट करना है। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो ए 3 इंटू -1, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 3, पहले नंबर्स की करो फिर साइन, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो हो जाएगा हमारा -3। अब करते हैं बी भी ऐसे ही है, -1 इंटू 2 to 5, तो 1 के साथ हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर आएगा खुद सेल्फ। प्लस इंटू माइनस, अभी क्या हमने माइनस इंटू प्लस हो चाहे प्लस इंटू माइनस, हमेशा क्या आएगा माइनस, तो इसके आगे आ जाएगा माइनस। ठीक है, सी देखो, सी करते हैं आप -21 इंटू -30, तो पहले करते हैं नंबर्स की मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 0 3 630, और माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो ये आ जाएगा हमारा सी +630। डी देखो, डी में कुछ नहीं है, वही 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर खुद आएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस। अब करते हैं ई। तो अब तक हमने की 2 टर्म की मल्टीप्लीकेशन, तो ई में करनी हमें 3 टर्म्स की मल्टीप्लीकेशन। तो देखो ई में क्या है, -15 इंटू 0 इंटू -18, तो देखो कोई भी टर्म हो, कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी बड़ी मल्टीप्लिकेशन हो, अगर उसमें एक नंबर 0 है जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका आंसर 0 ही आएगा ऑलवेज। साइन का कोई मतलब नहीं है 0 के आगे, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, कोई वो नहीं है। तो ये जितनी भी बड़ी टर्म हो, ये तो 3 ही टर्म थी, इसमें से एक 0 आ गया तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो कितनी भी बड़ी टर्म हो 0 देखते ही मल्टीप्लाई है अगर तो 0 लिख देना। ठीक है, ये एफ है, इनकी देखो साइन की मल्टीप्लिकेशन बता देती हूँ, बाकी नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन आप खुद कर लेना। एक और चीज सिखाई थी मैंने आपको कि नेगेटिव कब आएगा, अगर नेगेटिव साइन है वो ओड है। पॉजिटिव कब आएगा, अगर हमारे जो नेगेटिव साइन है वो इवन है। देखो ये कितना है 1 2 3, नहीं 3 तो पॉजिटिव है, नेगेटिव साइन गिनने हमें, नंबर ऑफ नेगेटिव साइन, ओनली नेगेटिव साइन, नंबर की मल्टीप्लाई आप कर लेना। तो देखो ये है, इसमें 1 2, तो क्या होगा इवन, तो इसका आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। ऐसे इसमें देखो, इसमें भी 1 2 है, इसका भी आएगा पॉजिटिव। 1 2 3 ओड नेगेटिव, इसमें 1 2 3 ये भी नेगेटिव आएगा, इसमें 1 2 3 4 ये आएगा हमारा पॉजिटिव। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे, ये ट्राई कर लेना अपने आप से। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें करना हमें वेरीफाई कि LHS और RHS हमारे इक्वल है या नहीं है। तो चलो ए लेते हैं हमारा 18 इंटू 7 प्लस -3, तो ये ले लिया हमने हमारा LHS, लेफ्ट हैंड साइड लिया पहले। तो देखो इसको सोल्व करते हैं, 18 इंटू 7 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये कितना आ गया 4, तो 18 4 72 ये आ गया। अब लेते हैं RHS, तो RHS है हमारा 18 इंटू 7 प्लस में 18 इंटू -3। हाँ, तो अब करते हैं इनकी मल्टीप्लीकेशन, तो 18 इंटू 7 कितना होता है 126,
इसको करते हैं ब्रैकेट में 1। अब आती है बारी 18 इंटू 3। पहले करेंगे नंबर्स की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 54। और ये देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो कितना आ गया नेगेटिव। तो ये क्या हो गया -54। अब देखो प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा माइनस। अब क्या करना है इसमें से 126 में से 54 को सब्ट्रैक्ट करना है। ये भी क्या आएगा हमारा 72। तो इससे क्या प्रूव होता है हमारा LHS इज इक्वल टू RHS, और हमें यही वेरीफाई करना था। तो ये हो गया हमारा वेरीफाई। और ये सेकंड पार्ट कर लेना आप खुद, पहले वही जैसे ये सोल्व करना है, पहले ब्रैकेट सोल्व कर लेना, फिर इसके साथ इसका सॉल्यूशन कर देना, इन दोनों का सोल्व कर लेना, इन दोनों को, फिर इन दोनों को ऐड कर देना। तो ये जो आंसर आएगा देख लेना दोनों सेम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सिंपल वेरीफाई करना है हमें, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड। तो थर्ड कह रहा है फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 इंटू a इक्वल टू। अब ये थर्ड का कुछ नहीं है, ये पूछ रहा है अगर हम -1 को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आएगा। आंसर आएगा -a, प्लस इंटू माइनस माइनस, और a का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a, ठीक है। अब कह रहा है डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज। क्या कह रहा है डिटरमाइन करना है इंटीजर जिसका प्रोडक्ट -1, देखो a कह रहा है ये a -22 इंटू -1 क्या आ जाएगा +22, b 37 इंटू -1 -37, c 0 इंटू -1, 0 के साथ तो कुछ कर लो 0 आया, ठीक है। अगर ये क्या आ गया इसका एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स आ गया ना, देखो इज इक्वल टू 0, 37 -37 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गए हमारे थर्ड क्वेश्चन सोल्व। अब करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या स्टार्टिंग फ्रॉम -1 to 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 इंटू -1। तो स्टार्ट करें इसका सॉल्यूशन। तो देखो -1 इंटू 5 -5, -1 इंटू 4 -4, -1 इंटू 3 -3। पैटर्न देखने हैं ना हमें, -1 इंटू 2 -2, -1 इंटू 1 -1, -1 इंटू 0 0, एंड -1 इंटू -1 इज इक्वल टू +1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 इंटू 1 1। पहुंच गए ना हम पैटर्न। अब करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 ए। तो ए हमें बतानी है ना प्रॉपर्टीज, तो हम लिखते हैं पहले हमारा क्वेश्चन। तो ये हो गया। अब इसमें लगाएंगे हम प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी क्या लगेगी इसमें हमारी, डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें। देखो देखना ये केस कैसे हो रखा, a इंटू बी प्लस, ये क्या था मल्टीप्लाई था ना, b इंटू सी। तो ये देखो ये है हमारा a, ये है हमारा b, और ये हमारा c। अब हमें करना है इस फॉर्म में कन्वर्ट इसको। तो a क्या था हमारा -48 इंटू b है हमारा 26, और c है हमारा -36। तो इसको करते हैं सोल्व। तो देखो -48, और ये हो जाएंगे प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा -48 इंटू ये कितना आ जाएगा माइनस, क्योंकि हमें प्लस माइनस याद है ना, जिसका साइन बड़ा होता था वही आएगा। तो हो जाएगा हमारा
10, और अब आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये आ गया 480। तो ये आ गया हमारा ए। बी और करते हैं, बी करते हैं। बी क्या था हमारा, क्वेश्चन देख लें एक बार। 8 इंटू 53 इंटू माइनस 125। तो इसको करते हैं हम हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से। a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। देखो ये तो पता हमें कैसे लगेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, ये हमें लगेगा प्रैक्टिस से। तो देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई इजी है, इसलिए हम इन दोनों की मल्टीप्लाई पहले कर रहे हैं। तो हम इसको इधर ले आएंगे, क्योंकि हमें पता है 53 इंटू 125 इक्वल टू 125 इंटू 53। अगर इन दोनों के ऐसे मल्टीप्लाई कर लो चाहे ऐसे मल्टीप्लाई करो, इक्वल आएगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं हमारे इंटीजर्स, इसलिए हमने इनको ऐसे लिख दिया। अब करेंगे सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई, क्योंकि इसकी इजी है मल्टीप्लाई, और फिर करेंगे 53 से। तो ये आ जाएगी इसकी मल्टीप्लाई हमारे प्लस माइनस माइनस 1000 इंटू 53। अब तो इजी है ना, प्लस माइनस माइनस 53,000। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस और जो पार्ट है वो आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, कोई भी ना समझ में आए तो मुझे कमेंट कर देना, क्योंकि अगर मैं सारे सोल्व करवाऊंगी ना तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो कह रहा है a certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hour after the process begins? तो ये देखो, ये हमारा इनिशियल टेम्परेचर कितना है, इनिशियल टेम्परेचर है हमारा 40 डिग्री सेल्सियस। तो जो डाउन हो रहा है हमारा टेम्परेचर, लोअर क्या हो रहा है पर आवर, पहले घंटे में कितना हो रहा है 5 डिग्री नीचे जा रहा है, इसका मतलब नेगेटिव हो गया। तो हमें देखना है 10 घंटे, तो हम इसको क्या करेंगे 10 आवर से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा हमारा कितना हो गया -50। देखो हर घंटे 5 कम हो रहा है, तो 10 घंटे में कितना कम होगा 50। अब हमें करना है टोटल कि उस टाइम फिर हमारा क्या टेम्परेचर रहेगा। तो हमारा 40 था, अब है हमारा -50, इन दोनों को कर दो ऐड, तो ये आ जाएगा हमारा -10। कितना रह गया हमारा टेम्परेचर अभी 10 घंटे के बाद, तो -10 डिग्री सेल्सियस। अब करते हैं 7th क्वेश्चन। इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट एंड -2 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर इनकरेक्ट क्वेश्चन एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। तो पहला है हमारा मोहन, हमें देखने मोहन ने कितने नंबर लिए। तो ये कह रहा है मोहन गेट 4 करेक्ट आंसर, 4 करेक्ट आंसर है, और करेक्ट आंसर के मार्क्स थे हमारे 5, तो 4 इंटू 5 20। ठीक है, ये आ गए हमारे करेक्ट आंसर के। अब कह रहा है इनकरेक्ट किए मोहन ने 6, तो 6 इंटू कितने थे इनकरेक्ट के -2, तो ये आ गए 12। तो अब देखो -12 ना, ये देखो प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 12। अब टोटल मार्क्स देखने हैं हमें मोहन के, तो 20 प्लस माइनस के 12 प्लस माइनस माइनस 20 -12 क्या आ जाएगा 8। ठीक है, तो मोहन ने कितने नंबर स्कोर किए हैं 8। अब देखो रेशमा के नंबर बताने हैं हमें, तो रेशमा के निकाल लेते हैं। रेशमा ने किए 5 करेक्ट, और 5 के लिए मार्क्स मिल रहे थे हमें 5 के इंटू करेक्ट आंसर के थे 5,
तो ये हो गया हमारे इसने करेक्ट के लिए 25। अब बात करते हैं इनकरेक्ट आंसर कितने दिए हैं रेशमा ने। देखो इनकरेक्ट दिए हैं 5 ही करेक्ट और 5 ही इनकरेक्ट, और इनकरेक्ट के मार्क्स है -2, तो 5 इंटू -2 तो हो जाएगा माइनस का 10। अच्छा टोटल मार्क्स चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम इनको ऐड कर लेंगे, तो 25 प्लस माइनस के 10 प्लस माइनस माइनस, तो ये रह जाएंगे हमारे 15। रेशमा ने कितने मार्क्स स्कोर किए 15। इसी तरह हम निकालेंगे हीना ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा 7th। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर करते हैं 8। तो ये कह रहा है सीमेंट कंपनी है, वो करती है 8 पर बैग प्रॉफिट of white cement sold and loss of 5 per bag of grey। तो ये कह रहा है कि वाइट जो सीमेंट बैग है उसमें करेगी ये प्रॉफिट, तो इसका मतलब ये हो जाएंगे हमारे पॉजिटिव, और ग्रे वाली सीमेंट है उसमें लॉस है तो उसमें हम करेंगे नेगेटिव। तो ये कह रहा है कि द कंपनी सेल 3000 बैग ऑफ वाइट सीमेंट। तो देखो अगर 3000 बैग हैं वाइट सीमेंट के, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, क्योंकि 8 पर बैग हमारा क्या हो रहा है प्रॉफिट, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा हमारा 24,000 प्रॉफिट हुआ है। अच्छा अब कह रहा है कि 5000 बैग ग्रे सीमेंट इन अ मंथ, उसमें हमारा होता है 5 पर बैग लॉस, तो ये हो जाएगा हमारा कितने थे 5000, तो 5000 मल्टीप्लाई -5 ग्रे वाले से नेगेटिव, तो यह आ जाएगा -25,000। तो हमें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, तो हम ये चेक करने के लिए कर देंगे इनको ऐड, 24,000 प्लस के और माइनस के 25,000, तो ये तो हमें लॉस हो गया 10,000 का। कितना हो गया 10,000 का, नहीं 1000 का लॉस हो गया हमें, ठीक है। तो इससे हुआ हमें लॉस 1000 रुपीज का लॉस हो गया। अब करते हैं बी की बात। तो बी कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इज 6400। यही कर लेते हैं इसको सोल्व, इसका बी। देखो जो सेम सेम होते हैं वो मैं नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि फिर आपको प्रैक्टिस के लिए भी चाहिए और फिर इतना टाइम भी नहीं होता ना कि एक वीडियो में मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन सोल्व करवा सकूं। तो इसलिए मैं जो अगर सेम टाइप के आ जाते हैं तो मैं उन्हें आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ देती हूँ। तो आप प्लीज़ ट्राई कर लेना, क्योंकि अगर आप छोड़ दोगे ना एक दिन का भी होमवर्क तो बहुत सारा होमवर्क हो जाएगा, फिर आपको प्रैक्टिस के बिना क्वेश्चन सोल्व करना भी मुश्किल लगेगा। और हमें तो बनाना है मैथ को ईजी, मुश्किल नहीं बनाना ना। हाँ अब करेंगे बी। What is the number of white cement bag it must sell to have neither profit nor loss। तो ये पूछ रहा है कि ये कितने नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग सेल करे कि प्रॉफिट ना हो, तो कर लेते हैं लेट एक्स नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल, ठीक है। अब कह रहा है इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग, ग्रे इन्हें हमें दे रखे हैं कि इसने ग्रे 6400 सेल किए हैं, तो ये एक्स से प्रॉफिट होता है हमें 8, तो ये हो गया 8x। ये कह रहा है फिर इससे 64 इंटू कितना था हमारा 5 का प्रॉफिट हो रहा था ना हमें, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 64 को 5 से, 64 इंटू 5 तो हो जाएगा हमारा 32,000। तो हमें इतने, और ये हमारे पास x, तो ये इसमें से हो जाएगा टोटल करेंगे तो
और इसने कहा है हमारा क्या आना चाहिए, ना प्रॉफिट होना चाहिए ना लॉस, तो ये हमारा आना चाहिए 0। तो ये देखो 8x इज इक्वल टू 332,000, तो ये आ जाएगा हमारा डिवाइड बाई 8, तो ये आ जाएंगे हमारे 4,000। तो हमें ना प्रॉफिट और ना लॉस करने के लिए हमें जो हमारे वाइट सीमेंट बैग हैं वो 4,000 सेल करने पड़ेंगे, तो हमारा ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो क्वेश्चन नंबर आएगा हमारा 9th। ये कह रहा है रिप्लेस द ब्लैंक विद द इंटीजर टू मेक इट ए ट्रू स्टेटमेंट। तो ये देखो ए लेते हैं 3 इंटू एक्स, ब्लैंक को एक्स ले लेते हैं, इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा 9। तो x की जगह क्या आएगा 9, ऐसे ही आएगा 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू -9, माइनस भी था ना, ये आ गया 35, एक्स इज इक्वल टू -35/5, तो ये आ जाएगा 7, तो इसका आ जाएगा -7। तो इसी तरह x रख के आप इन दोनों को भी सोल्व कर लेना। आई होप आपको मेरे क्वेश्चन सोल्व करवाए वो समझ में आए होंगे। तो इसके बाद जो मैंने ये स्लाइड ऐड किए हैं इनके सॉल्यूशंस की, वो इसलिए कि सारे क्वेश्चंस मैं नहीं सोल्व करवा सकती ना, तो आप जब भी क्वेश्चन ट्राई करो तो आप इनके साथ मैच कर लो कि आपके सही आ रहे हैं, या फिर आपको किस वे में लिखने हैं क्वेश्चन, पेपर में अटैम्प्ट करने हैं वो किस टाइप से अटैम्प्ट करने हैं। तो मैंने ये सॉल्यूशन की स्लाइड ऐड कर दी है। आपको जो भी सॉल्यूशन मैच करना हो या देखना हो किस टाइप से लिखना है, तो आप पॉज करके ये सॉल्यूशंस नोट कर सकते हो। पर ऐसा नहीं है कि टेप लिया और होमवर्क पूरा करना, नहीं, ये मैंने इसलिए डाल ली है क्योंकि मैं एक एक लाइन अगर लिखवाने लग गई ना तो फिर बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, तो इतनी लंबी वीडियो नहीं कर सकते ना, तो इसलिए मैंने जो क्वेश्चन सेम थे या फिर लंबे थे तो उनकी मैंने समझाए हैं आपको, और जिस तरह से लिखने हैं वो मैंने स्लाइड ऐड की हैं। तो आप जो भी क्वेश्चन देखना हो आप इसको पॉज करके देख लेना कैसे लिखना है, कैसे स्टेटमेंट्स लिखनी है, या आपने जो लिखा है जो सोल्व किया है उसका आंसर सही है या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आप इससे कंपेयर कर लेना, तो उससे आपके लिए इजी हो जाएंगी क्वेश्चन सोल्व करना कि आपके सही हैं गलत हैं। तो ये सारी स्लाइड्स आप पॉज करके देख सकते हो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।